अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, अगर आप यांगसू यूनिवर्सिटी चाइना में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अंडर स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम इसके स्कॉलरशिप की डिटेल की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप पे आपने करने के लिए अब जैसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं यांगसू यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट वन स्टूडेंट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो कि CSE स्कॉलरशिप होता है, ठीक है जी, जो मोस्ट फेमस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज स्कॉलरशिप, JSU प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप। उसके बाद JSU स्कूल स्कॉलरशिप, फिर OEC स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंट स्टूडेंट, फिर OEC स्कॉलरशिप फॉर सोशल कंट्रीब्यूटर्स। लास्ट में आ जाता है स्टूडेंट अदर इंटरप्राइज स्कॉलरशिप, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब कि टोटल जो है ना आपको जो स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर की जाती है 7 स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको CSE स्कॉलरशिप कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसकी डिटेल आप देख लेते हैं स्टूडेंट। टू अप्लाई एट द लोकल चाइनीज एम्बेसी काउंसलेट कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में आपको लोकल एम्बेसी या काउंसलेट के थ्रू अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें जो कवरेज होगी ऑल बैचलर, मास्टर और PhD तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है थ्रू एम्बेसी जिसको कैटेगरी ए कहते हैं, वो आपको कंफर्म करानी पड़ेगी अपनी लोकल एम्बेसी में। इनके जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान में जो चाइना की एम्बेसी होगी या कॉन्सुलेट होगी वहां से आपको कंफर्म करनी पड़ेगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है अगर आप कैटेगरी ए में अप्लाई करना चाहते हैं। इसका स्टूडेंट एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है जी, यहाँ पे वो मैं दिखा देता हूँ। गेट अ CSE स्कॉलरशिप ऑफर लेटर जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, ठीक है जी, फ्रॉम लोकल चाइनीज कॉन्सुलेट। मीन के जो कॉन्सुलेट हमारे कंट्री में, मीन के पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी है वहां से आपको इसका ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। वो लेटर लेने के बाद फिर उनका ये लिंक पे, इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर आपने जो है ना इन्फॉर्म करना है, ठीक है जी, embassy that you have admitted by JU. The admission notice will be the same as self funded by the application necessary to pay. उसके बाद आपने अगेन रजिस्टर होने जाना है CSE के ऑफिशियल पोर्टल पे जिसका नाम है studyinchina.cse.edu। उसके बाद एंड सेंड ए हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म टू द एम्बेसी। फिर जब आपने ये कैटेगरी 8 के थ्रू सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, जो इसकी एप्लीकेशन है आपने डाउनलोड करनी है, ये डाउनलोड करके आपने इसकी हार्ड कॉपी फिर एम्बेसी में जमा करानी पड़ेगी, ठीक है जी। लेकिन जब आप इसके जो कैटेगरी ए में CSE के पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ना, तो आपने एग्जैक्ट जियांगसू जो यूनिवर्सिटी है ना उसका ही आपने एजेंसी नंबर ऐड करना है, किसी और यूनिवर्सिटी का ऐड नहीं करना। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी कैटेगरी बी कैटेगरी मोस्ट फेमस होती है जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं वो बी कैटेगरी को प्रेफर करते हैं। इसमें जो आपको यहाँ पे कवरेज दी जाती है ना, आप मास्टर और PhD दोनों लेवल के डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट पहले तो आपकी ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होती है, वहाँ की रिहाइश भी बिल्कुल फ्री होती है, और दूसरा जो है ना आपको एकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो पहला जो सेशन था वो एंड हो चुका है जो कि 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट थी। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा शुरू करने के बाद आपको जो है ना इसके पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है पहले, ठीक है जी। वो सबमिट करने के बाद फिर आपको जो है ना उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, द फर्स्ट पेज ऑफ CSE एप्लीकेशन फॉर्म इन प्लेस ऑफ फैमिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये जब आप इसके पोर्टल पे अप्लाई करने जाएंगे ना, तो उस पोर्टल पे आपने जो फैमिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन होगा उधर आपने CSE के एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर देनी है, जो कि आपने CSE के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, उधर से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, अटेस्टेड डिग्रीज होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फैमिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। जो यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, CSE एप्लीकेशन फॉर्म, जब CSE के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है वही फॉर्म आपने अपलोड करना है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल जो रिसर्चर स्टूडेंट होंगे, उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करने हैं, फिर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी कहते हैं ये आपने अपलोड करना है। उसके बाद फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इनका अपना फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, इसी को ही आपने फिर फिलअप कराना है, ठीक है जी। किसी भी DH के हॉस्पिटल से इसको कंफर्म करा के आपने फिर इसको भी अपलोड करना है। उसके बाद टू रिसीव द एडमिशन लेटर आफ्टर क्वालिफिकेशन सिलेक्शन फ्रॉम JSU, द एडमिशन नोटिस विल बी द सेम एज सेल्फ फंडेड स्टूडेंट, ठीक है जी। उसके बाद टू रजिस्टर टू फिनिश दी ऑनलाइन कंप्लीट एप्लीकेशन, आपने फिर क्या करना है, पहले तो इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वहां से सबमिट कर ली। उसके बाद फिर जो है ना आपका स्टडी इन चाइना जिसको CSE गवर्नमेंट चाइना भी कहते हैं उसके पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। इसका जो एजेंसी नंबर है
वो है 10299। ये एजेंसी नंबर आपने जब स्टडी, ये जो पोर्टल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको ओपन करके इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है। इवन आप कैटेगरी ए में करते हैं, बी कैटेगरी में करते हैं, 3 कैटेगरी में करते हैं, सी कैटेगरी में करते हैं, इसमें एप्लीकेशन आपको लाजमी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है जी। इसी पोर्टल पे आपने एजेंसी नंबर ऐड करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट इसकी एज लिमिट है, CSC अंडर ग्रेजुएट की 25 है, पोस्ट ग्रेजुएट की 35 है। उसके बाद जो PhD स्टूडेंट होंगे वो होंगी 40 ईयर्स, ठीक है जी। अब इसमें एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, ठीक है जी। फिर आपने हार्ड कॉपीज डिपॉजिट करनी है। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओपन टू न्यू स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप ये ओपन है। उसके बाद इफ यू आर एडमिटेड हियर बट फेल टू अचीव CSC स्कॉलरशिप, you still have chance to get other kinds of scholarship. For PhD candidate, GSU president scholarship will cover tuition, campus accommodation। मेन के जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अगर उनका CSC चाइना स्कॉलरशिप नहीं लगता, उसके बाद इनके जो रीजनल स्कॉलरशिप होते हैं ना, वो भी आपको ऑफर किए जाते हैं। उसमें भी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। उसमें जो कवर की जाएगी उसमें आपको ट्यूशन फी भी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है और वहाँ की आपको रिहाइश भी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है। बाकी जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे वो कहते हैं जी, वंस यू हैव बीन चोजन एज अ CSC कैंडिडेट एट द बिगिनिंग ऑफ मे, the new admission notice of scholarship will be made. The admission office will contact you through following email to tell you the next step. Please check your email frequently. Visa application documents will post to the scholarship candidate in मेन के जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है जी, जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से वो आपको कह रहे हैं कि आपने रेगुलरली के तौर पर अपना जो ईमेल है वो चेक करते रहना है, ठीक है जी। उसके बाद जो वीज़ा के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं मेन के, वो जो लेटर्स होंगे वो आपको ईमेल पे सेंड कर देंगे, ठीक है जी। विल पोस्ट टू द स्कॉलरशिप कैंडिडेट इन जून या जुलाई, जून या जुलाई में आपको वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स भी वो फॉरवर्ड कर देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम विल स्टिल बी ऑन आफ्टर 3rd of April फॉर नॉन CSC स्कॉलरशिप, ठीक है जी। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 25 will only be considered for JSU presidential scholarship or self funded। इसका जो पोर्टल है ना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का 3rd अप्रैल 2025 तक ओपन है। आप एनी टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 अप्रैल से आगे अप्लाई करते हैं, मीन 26 अप्रैल से अप्लाई करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन CSC से कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कंसिडर की जाएगी वो की जाएगी JSU जियो सॉन्ग, जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी ड्यूरेशन। अब यहाँ पे इसका ड्यूरेशन क्या होता है? अब स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर जो प्रोग्राम होता है ना वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है जी। अब 5 ईयर्स का क्यों होता है? 1 से 2 साल आपको चाइनीज की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका ड्यूरेशन आपका मैक्सिमम 4 से 7 साल का भी हो सकता है। मास्टर का यूजुअली 2 साल का होता है, 1 साल के लिए आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और जो टोटल मैक्सिमम आपको ईयर्स चांसेस होते हैं, बहुत स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जो एवरेज जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का। इस तरह से डॉक्टर का 3 साल का होगा, चौथे साल में आपको एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी चाइनीज की। उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग 1 से 2 साल की होती है। जनरल स्कॉलर 1 हो गया, सीनियर स्कॉलर भी 1 हो गया, 1 साल के लिए हो गया। तो ये इसका ड्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे वो कहता है स्टूडेंट एप्लीकेशन, ठीक है जी। एप्लीकेशन का तरीका तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था, ठीक है जी। किस तरह करेंगे वो मैं अगेन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने पहले तो जो इसका पोर्टल है ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपना लॉगिन करके यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यहाँ से जो आप अपनी फॉर्म फिलअप करेंगे, इधर से आपने इसका जो एजेंसी नंबर है ये कॉपी करके इस एप्लीकेशन में पुट करना है। यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पे आपने अप्लाई करनी है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक का पोर्टल कौन सा है, ठीक है जी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो पोर्टल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर टू अप्लाई थ्रू जियांगसू यूनिवर्सिटी, ये लिंक है। इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर न्यू ब्राउजर पे आपने एंटर करना है। तो इसी यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन सबमिशन पोर्टल होगा, अकाउंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से होती है, जहाँ से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन
सबमिट करनी होती है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है जी। मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप खुद भी इसका कंप्लीट ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है जी। सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए प्री एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बी कैटेगरी के लिए कंपलसरी नहीं है प्री एडमिशन डॉक्यूमेंट, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं, प्री एडमिशन लेटर भी कहते हैं, जो कि बैचलर स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आपने उन्होंने जो है ना आपको इलेबोरेट करके दिखाई हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाता है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें तमाम तर चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें, ये पोर्टल स्टूडेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है जी। जियांगसू यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज सिस्टम, यहाँ पे आपने अकाउंट पहले हर किसी भी कोई स्कॉलरशिप हो ना, पहले आपको अकाउंट रजिस्टर करना होता है। अकाउंट रजिस्टर करें, जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए, क्रिएशन के बाद आपने अकाउंट साइन इन करना है। इसकी सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आपने लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, कोर्स सिलेक्शन, ठीक है जी, मोड ऑफ स्टडी सिलेक्शन, ये करने के बाद आपने यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद फिर आपने आ जाना सेकंड पोर्टल पे, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। ठीक है जी। तो ये है, अगर आप जियांगसू यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इस यूनिवर्सिटी के कोर्स से चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम सेक्शन में आ जाना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैचलर के प्रोग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रोग्राम जो भी देखना चाहेंगे ना, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैचलर के प्रोग्राम हम देख रखते हैं जी, बैचलर के प्रोग्राम कौन कौन सा ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। तो ये देखिए, ये तमाम तरह बैचलर के कोर्सेज है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। इवन के यहाँ पे एमबीबीएस भी आपको ऑफर की जाती है, जो कि 6 साल की है। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 3400 RMB पर ईयर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ठीक है जी, CNY टू पी के आर, इनकेस कुछ स्टूडेंट अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसकी जो सालाना फीस है ना वो है 13 लाख रुपए। ठीक है जी। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एमबीबीएस के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। BDS की भी सेम फीस है। ठीक है जी। और बैचलर की भी यहाँ पे सारी फीसें का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम जो है ना 22,000, 20,000, 18,000 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम जो यहाँ पे दिए हुए ना वो लिस्टेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से किसी भी डिग्री प्रोग्राम को आपने चेक करना है, प्रोग्राम में आना जाना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके देख लेना है कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है जी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने आपको बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है ना मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपको जो है ना एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये तमाम चीज़ आपको इधर भी मजीद मिल जाती है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन जो कि जियांगसू यूनिवर्सिटी चाइना की तरफ से ये तमाम तर चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं।